वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC वीडियो री एग्जाम के लिए कंप्यूटर देख रहे हैं और कंप्यूटर के सेशन में हमने इनपुट डिवाइसेज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में जाना और कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में जाना, जैसे कि हमने पढ़ा कि जॉयस्टिक और साथ ही साथ माउस, इन सारी चीज़ों के बारे में, ट्रैक बॉल, सारी चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो है माउस स्टार्ट किया था, अब माउस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माउस के बारे में हमने इतना पढ़ भी लिया था कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी खोज किसने की थी? इसका आविष्कार किया डगलस एंजेलबर्ट ने 1960 के दशक में। इंग्लिश की सहायता से इन्होंने माउस को बनाया था। माउस एक इनपुट उपकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें देख चुके थे। अगला तथ्य है पॉइंटिंग जो है ये दो दिशाओं में होता है, आगे और पीछे कंट्रोल करता है, ठीक है। और दाएं बाएं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा माउस पॉइंट को मूव करता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है ऑप्टिकल माउस। माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसयूजर के स्थान पर LED, ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। तो आपने भी देखा होगा आजकल जो ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं उनमें LED लगा होता है, LED लगी होती है, ऑप्टिकल सेंसर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वायरलेस माउस भी आने लगे हैं। अगला दिया गया है कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम, फाइल, फोल्डर, आइकन आदि को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के द्वारा उस आइटम को क्लिक करते हैं, फिर माउस के बाईं ओर बटन को दबाते हैं, लेफ्ट साइड का जो बटन होता है उसको दबाते हैं और उस स्थान तक ले जाते हैं और उसको रख देते हैं। उसके बाद माउस का बटन को छोड़ देते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है, ठीक है। इसको ड्रैगिंग कहा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसी ऑब्जेक्ट को, इसको क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैगिंग और फिर जाकर ड्रॉप कर दिया। अगला तथ्य दिया गया है किसी माउस में जो लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, जो स्क्रॉल बटन होता है, ये 3 प्रकार के बटन माउस में होते हैं। एक लेफ्ट क्लिक, आप जैसे कि ये माउस है तो एक यहाँ पर लेफ्ट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक होता है और बीच में ये स्क्रॉल करने के लिए बना होता है, ऐसा होता है ना माउस, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। स्क्रॉल व्हील का यूज़ कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहे पेज को ऊपर से नीचे खिसकाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा स्क्रीन ऊपर नीचे दबे पेज को पढ़ने में आसानी होती है। जैसे अब स्क्रीन पर ऊपर का पेज पढ़ना है या फिर नीचे का पेज ऐसे खिसकाते हैं ना, या तो माउस से क्लिक करके ये जो रहता है इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ से एरो से कर देते हैं, या फिर आप स्क्रॉल कर, जो माउस पर स्क्रॉल बटन होता है बीच वाला, उसको यूज़ करके भी इस स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगला दिया गया है माउस के जो राइट साइड का बटन है यह अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है। कंप्यूटर स्क्रीन, फाइल, प्रोग्राम, किसी भी चीज़ में दाई बटन पर क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हो जाते हैं। जैसे कि आप कहीं पर जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है वहाँ पर आप जाकर राइट क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, न्यू टैब का ऑप्शन खुल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे ऑप्शन का यूज़ करने के लिए माउस का राइट बटन यूज़ करते हैं, जिसको ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं और माउस के द्वारा अपना टेक्स्ट, आप टेक्स्ट, लाइन, वाक्य, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट आदि को कंट्रोल की को होल्ड करके साथ में माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये यूज़ बता दिया। अगला दिया गया स्कैनर। स्कैनर के बारे में जानते हैं। स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस ही है। इसका यूज़ करके टेक्स्ट, तस्वीर, रेखांकित जो चित्र होते हैं इनको डिजिटल रूप में चेंज किया जाता है और चेंज करके मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। आजकल आप अपने डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके रखते हैं और अब स्कैन करने की सुविधा तो मोबाइल में भी आ चुकी है, ठीक है। तो मोबाइल में भी आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्कैन कर लेते हैं सारी चीज़ें, और ऐसे ही कंप्यूटर में भी स्कैनर का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। आपने जब फॉर्म फिलिंग की होगी तो स्कैन किए जाते हैं ना आपके डॉक्यूमेंट, तो ये वही है इनपुट डिवाइस। इसमें क्या होता है, आपका जो रेखांकित चित्र है, तस्वीर है, टेक्स्ट है, आपकी जो मार्कशीट है वो डिजिटल फॉर्म में जाकर कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित हो जाती है। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर पाते हैं। डिजिटल चित्र कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग भी की जाती है और स्कैनर 2 प्रकार के होते हैं। अब स्कैनर के प्रकार यहाँ बताए गए हैं। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, इसका आकार फोटोकॉपियर की तरह होता है, और एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, जबकि प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर आदि आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना है, लेकिन प्रिंटर में आपको क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। प्रिंट आउट निकल जाता है, प्रिंट के साथ ही जुड़ा होता है आउट। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, स्क्रीन पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, तो ये कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड से आप क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अपना डेटा आप इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनको याद रखना है कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला है स्कैनर, किसी भी टेक्स्ट, ड्राइव्स, फोटो, इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करता है। स्कैनर मूल रूप से डेस्कटॉप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है।
जो कि डॉक्यूमेंट को एनालॉग विजुअली लेते हैं और उन्हें एक डिजाइबल बिटमैप में बदल देते हैं। तो अब ये तो यहाँ पर इसकी प्रक्रिया बता दी कि एक्चुअल में करता क्या काम है। ये स्कैनर काम क्या करता है, जो आपका जो भी डेटा है, जो भी चित्र है, उसको एनालॉग फॉर्म में लेकर डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको एनालॉग डॉक्यूमेंट को एनालॉग विजुअली ले लेता है और फिर उसको डिजिटाइज्ड बिटमैप में चेंज कर देता है ताकि आप उसको देख सके बार बार। अगला दिया गया है कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ पर, वीडियो गेम आदि खेलने में किया जाता है। ऐसी स्टिक होती है, उसमें ऊपर पहिया सा लगा होता है, गोल गोल बॉल लगी होती है। इसे माउस की तरह कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक एक छड़ी होती है जिसमें ऊपर या नीचे दोनों ओर एक गोलाकार बॉल लगी होती है। इसे लेफ्ट राइट, आगे पीछे, दाएं बाएं सब घुमाया जा सकता है। जिन्होंने भी वीडियो गेम खेला होगा या फिर सिमुलेटर का यूज़ किया होगा, उन्होंने इस जॉयस्टिक का यूज़ किया होगा। इसके भीतर लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसकी सेंट्रल पोजिशन से हुए डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट करता है और सूचनाओं को प्रोसेसर तक भेज देता है। तो ये इसका काम है। अगला दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसी तकनीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से दो या दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में दृश्य और श्रव्य, वीडियो और ऑडियो फॉर्म में एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऑडियो और वीडियो दोनों ही कम्युनिकेशन होता है। तो हाँ, दोनों होता है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं। इसमें नेटवर्क और कंप्यूटर, माइक, स्पीकर, कैमरा का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रयुक्त कैमरे को वेबकैम कहा जाता है। जो कैमरा यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा आपके लैपटॉप के ऊपर अगर आपको अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो वेबकैम लगा होता है। एक वेबकैम आप लगवा लेते हैं, या फिर आप अभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका जो बायोमेट्रिक वो होता है, तो उसमें भी आपका वेबकैम के द्वारा आपकी फ़ोटो ली जाती है। तो ये यूज़ किया जाता है वेबकैम कैमरे की फॉर्म में। जबकि माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। अगला दिया गया स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। माइक्रोफोन या फिर टेलीफोन ये बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में चेंज करता है। माइक्रोफोन का काम तो यही होता है कि ध्वनि में चेंज कर देगा। आप जो बोल रहे हैं उसको ध्वनि के फॉर्म में चेंज कर देता। यह बोले हुए शब्दों को मशीन के पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका यूज़ सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम के अधिकृत यूज़र की पहचान के लिए भी किया जाता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जहाँ टेलीफोन इनपुट की ज़रूरत होती है, वहाँ भी व्यक्ति इस सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है। आजकल फ़ोन में भी आपको, स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है कि आप बोलकर अपनी सारी चीज़ों को खोज सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और फिर आपको उसी फॉर्म में मिल भी जाता है। ऑडियो फॉर्म में शायद आपको डेटा मिल भी जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, अलेक्सा भी आ चुका है। ये सब क्या है, इसी पर काम करते हैं। अगला दिया गया है MICR। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये लिखा हुआ अभी है। ये इसका संक्षिप्त रूप है MICR। इसका मुख्य कार्य क्या है, बैंकों में जो चेक आपको दी जाती है उसको तेज़ी से प्रोसेसिंग करना, ठीक है। MICR उसमें रहता है चेक्स में। OMR के बारे में आप जानती होंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपकी आप अगर ऑफलाइन एग्जाम देते, जैसे UPPSC का प्रीलिम्स का एग्जाम अभी आपने ऑफलाइन दिया होगा, तो उसमें आपने OMR सीट भरी होगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो पेंसिल या पेन से बने चिन्हों के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने अगर ऑनलाइन आप शॉपिंग करने मॉल में गए होंगे तो वहाँ पर आपको बारकोड रीडर मिला होगा, या फिर आप कभी भी, आजकल तो अधिकांशतः सारी शॉप पर बारकोड रीडर का यूज़ किया जाता है। बारकोड लगा होता है। आपने पेन वगैरह भी यूज़ करते हैं तो पेन में भी आपने देखा होगा बारकोड लगा होता है पीछे। तो कई सारी चीज़ों में, लगभग हर ही चीज़ में बारकोड आपको मिलता है। ये जो होता है बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की डिवाइस है जो बारकोडेड डेटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है। इसमें छोटी छोटी लाइनों में एक सीरीज होती है जिसमें प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होती है। तो आपको जो ये ऐसी ऐसी लाइन बनी हुई दिखती है ना किसी प्रोडक्ट के पीछे, इसमें पूरी डिटेल होती है। जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसको, उसके बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सारी डिटेल उसमें बारकोड में दी रहती है, इसलिए इसको स्कैन किया जाता है। बारकोड रीडर का प्रयोग पोस्ट ऑफिस, सुपर बाजार आदि में होता है, ठीक है। बाजार, सुपर बाजार आजकल तो हर एक शॉप पर होने लगा है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 में पहली बार एमिलो वार्लेनट ने किया था। यह आविष्कारक का नाम याद रखना है। कंप्यूटर अपनी बात मॉनिटर के द्वारा प्रदर्शित करता है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं का प्रदर्शन करते हैं उनको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है, आउटपुट उपकरण कहते हैं। CRT, मॉनिटर, इसके अलावा एयरफोन्स, ड्रम पेन, प्लॉटर, ये सब आउटपुट युक्तियाँ हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ड्रम पेन, प्लॉटर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए यूज़ किया जाने वाला यंत्र है, जबकि डिजिटल कैमरा जो है ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर के बारे में दिया गया है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छाप देता है, आपको प्रिंट आउट मिल जाता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। उसको क्या कहेंगे, हार्ड कॉपी कहेंगे।
किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला तथ्य दिया गया है, प्रिंटरों के रिजोल्यूशन को डॉट प्रति इंच, डॉट पर इंच में मापा जाता है। ठीक है, जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है, जैसे कि ये आपको पीडीएफ यहाँ पर दिख रही है, तो इसका जो रिजोल्यूशन है उसको किस में, ये जो आपको नंबर्स, ये जो लेटर्स की क्वालिटी दिख रही है, ये डॉट पर इंच में मापी जाती है। अब कोई पिक्चर भी आप देखते हैं, जैसे कोई पिक्चर है तो जिसकी रिजोल्यूशन जिस पिक्चर का ज़्यादा अच्छा होगा वो आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में दिखेगी। इसके अलावा रिजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ और चमकीला दिखाई देता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए अक्षर प्रति मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, CPM का यूज़ किया जाता है। DPI डॉट पर इंच का संक्षिप्त रूप है और यह किसी वीडियो अथवा प्रिंट की क्वालिटी का मेजरमेंट होता है। DPI 1 इंच के वर्ग में डॉट की सघनता को दर्शाता है और सघनता जितनी ज़्यादा होगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, ये डॉट से जो जितने ज़्यादा, जैसे पिक्सल कहते हैं ना, कभी आप इमेज देखते हैं और फिर अगर आप उसको जूम करें तो आप कहते हैं इसके पिक्सल फट रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी इमेज की, तो वो ये डॉट्स ही होते हैं। ये पिक्सल जितने अच्छे होते हैं, जितने ज़्यादा सघन होंगे, जितने ज़्यादा घने होंगे, उतनी अच्छी आपकी इमेज की क्वालिटी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ इनपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा। इसके आगे कुछ और आउटपुट डिवाइस है जिनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए, लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।